हर हर महादेव। हर हर महादेव। नर्मदे। साल रख लेता भी जरूरत होता था। नहीं है मेरे पास माई। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना कोई माई। गलती नहीं, कोई गलती हो और रही हो कुछ हाँ बिल्कुल समय लगेगा, कभी तो जरूर आएंगे। और पर के हो जाए पूरी जब। हर हर महादेव। तो भाई चल पड़े हैं ग्राम रेवा बनखेड़ी से। आज थोड़ा क्लाउड कवर आ गया है माई की दया से, तो गर्मी अभी थोड़ी कम है। आज होगी शायद 12 मई। लेट मी चेक। जी हाँ, नहीं, आज हो गई 13 मई। समय हो रहा है सुबह के 8:30। जय हो मां नर्मदा की। तो चल पड़े हैं एक बार फिर भाई काफी दिनों का लंबा चौड़ा विश्राम करके मां नर्मदा की परिक्रमा में। देखते हैं आज माई कौन से अद्भुत और दिव्य नज़ारे दिखाएगी, किन अनोखे संतों से मिलाएगी और क्या अद्भुत ज्ञान सुनाएगी। वैसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा अद्भुत ज्ञान मैंने सर्च करके निकाला है। भगवान शिव और जालंधर, जो उनके ही क्रोध से उत्पन्न हुआ एक राक्षस था, उसकी कहानी चलते चलते वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। देखिए भाई माँ नर्मदा का कमाल का दिव्य तट। तो कबीर बाबा को याद करते हैं भाई, जैसा कि हम करते हैं हर बार। तो एक तो मेरा फेवरेट है भाई, लेकिन वो बोर हो जाते हैं लोग सुन के। तो ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। क्या बात है भाई। मतलब हमें ऐसी भाषा का, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसे बोल के सुन के हमें खुद अच्छा लगे भाई, सबसे पहले तो। और अगर हमें खुद अच्छा लगेगा तो दूसरे लोगों को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा। कमाल की बात है ना भाई। चलो, हर हर नर्मदे। हर हर नर्मदे। तो भाई रेतीला तट खत्म और यहाँ से खेत शुरू। पर ये छोटा सा ही पैच है खेतों का। आगे माई टर्न ले रही है, आप लोग देख सकते हैं। वहाँ टर्न होते ही गूगल मैप तो यही दिखा रहा है कि वहाँ से फिर रेतीला तट शुरू हो जाएगा। पर मुझे गांव वालों ने वार्निंग भी दी है भाई कि ये जो छोटा सा पैच है थोड़ा मुश्किल है, तो आराम से जाइएगा। चलिए भाई, माई की दया रही तो आराम से निकल जाएंगे। जय हो। बाकी आप देखिए भाई, मूंग की फसल बोई जा चुकी है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जय हो माई की। तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी कविता लेके आया था भाई, श्री रामधारी सिंह दिनकर, हमारे राष्ट्र कवि की। तो वो कहते हैं, वो कहते हैं भाई कि नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले सागर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन, संबंध कोई भी हो लेकिन, यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं।
छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां। फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए। फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का, फिर बाद में कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो, सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। सुख साधन चाहे जितने हो, पर काया रोगों का घर हो। फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं, रह जाता कोई अर्थ नहीं। जय हो माई की, जय हो माई की। हर हर नर्मदे। तो भाई जैसा कि मैं कह रहा था, सॉरी मैंने जैसा गांव वाले बता रहे थे, वो जो छोटा सा रफ पैच है आप आगे देख सकते होंगे। थोड़ी सी दिक्कत वाला रास्ता तो लग तो रहा है यहाँ से देखने में। बाकी जैसे जैसे पास पहुँचेंगे पता चलेगा। चल रहे माँ नर्मदा के किनारे। चलो गुरुजी, चल रहे हैं धीरे धीरे। देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलेगा। तो भाई जैसा कि बताया गया था वैसा ही मिला रास्ता। आप देख सकते हैं है, लेकिन थोड़ा सा तो मुश्किल भरा है। मतलब कहीं अगर फिसल गए तो जय हो माई की। चल रहे भाई आराम आराम से, माई का ध्यान करते हुए और बाबा कबीर का भी इन फिसलन भरे रास्तों से। जय हो कबीर की। तो कबीर को याद करते हैं भाई। बुरा जो देखन में चला, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई। जो मन खोजा आपना, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। जय हो। चलो रास्ता तो है, थोड़ा सा पर ढंग से चलना पड़ेगा। रास्ता तो है पर स्लिपरी स्लोप है। यहाँ से ऊपर चढ़ जाते हैं, क्या बोलते हो? यहीं से चढ़ना पड़ेगा। आप चाहे बोलो ना बोलो, रास्ता ही यहीं से। जय हो, जय हो। रास्ता तो यहीं से है भाई, पर बैग अड़ गया इसलिए चढ़ने में पैर फिसल रहा है। जय हो। चलो चढ़ तो गए भाई। रक्षा करना। हद हद चले सो औलिया, हद हद चले सो औलिया, बेहद चले सो साथ। हद हद चले सो औलिया, बेहद चले सो साथ। हद बेहद दोनों तजे, हद बेहद दोनों तजे। ताको मता अगाध कबीरा, ताको मता अगाध। आप देख सकते हैं माँ नर्मदा का कमाल का तट, और
थोड़ा सा दिक्कत भरा चुनौतीपूर्ण रास्ता जिस पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जय हो माई की। यहाँ फिर भी थोड़ा ठीक आ गया। जय हो। चलते रहो। रुको मत, चलते रहो। असली तो मुझे आगे लग रहा है भाई, वहां पे जो मोड़ है खतरनाक दिख रहा है। चलिए वहां पहुंच के देखते हैं क्या होगा। जैसा कि मैं कह रहा था भाई, मोड़ से आगे थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, और ट्रिकी है भी, आप लोग देख सकते हैं। जय हो। धीरे धीरे बढ़ते चलो, कदम जमा के। वो आगे रेत का वहां पे शुरू हो रहा है पैच, वहां तक ऐसे ही जाना पड़ेगा। ये पेड़ नहीं, संत है मां नर्मदा के किनारे। आज तो संत ने खूब रास्ता बना के दिया भाई। जय हो। जड़ देखो भाई इनकी कहाँ तक फैली हुई है, नीचे कितनी दूर तक गई है जड़। क्या बात है। बहुत पुराना पेड़ लग रहा है। सॉरी, संत बहुत कई हजार वर्षों से बैठे हैं लगता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या अनोखा मिलेगा देखने को आज। रास्ता तो पूरा चैलेंजिंग दिया है आज माई ने। जय हो। जय हो। ओह शिट। नीचे से चलते हैं। यहाँ से कहाँ जाएगा भाई। यहाँ से ऊपर चढ़ के चलो भाई। थोड़ी देर रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ेगी मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए, वरना कहीं भी गिर सकता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना कमाल का और आसान रास्ता है। तो वहाँ पहुँच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। हर हर नर्मदे। तो भाई फाइनली घास के हरे मैदान आ गए हैं। जय हो माई की। मुश्किल रास्ता था बहुत भाई, सच में पूरा माउंटेन ट्रैकिंग का फील आ गया था। छोटी सी एक चोट भी दे दी गिफ्ट में रास्ते में, पर ज़्यादा बड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, इतना तो होना भी चाहिए। और सच में मतलब टेस्टिंग रास्ता था, आपका एंड्योरेंस स्ट्रेंथ सब टेस्ट कर लेता है 5 ही मिनट में। और
कुछ इसलिए भी भाई क्योंकि जब हम वज़न लेके चल रहे हैं तो और ज़्यादा मुश्किल होता है ऐसे रास्तों को पार करना। अब मिलिट्री फिट तो मैं हूँ नहीं कि 40 किलो का बैग पैक लेके 30 किलोमीटर दौड़ जाऊँ। नॉर्मल फिट भी नहीं हुआ है मैं तो, वो भी अभी धीरे धीरे आ रहा हूँ उस कैटेगरी में, ओबीस से, फैट से। तो मुश्किल तो होती है, पर पार करने के बाद अच्छा भी लगता है। जैसा कि रनर्स हाई बोलते हैं कि जब एक रनर, एक धावक अपना डेली का सेट टारगेट पूरा करता है तो माइंड एक डोपामिन रिलीज करता है। बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ को लिए हुए आपको एक हाई फील होता है, एक रिलैक्सेशन फील होता है, एक सूदिंग सी फील आती है आपके अंदर। वही फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी मेरे अंदर आ रही है। अच्छा लग रहा है। बाकी धूप बहुत है भाई, गर्मी बहुत हैवी है। यहाँ सर्दियों में ही गर्मी होती थी, अब गर्मियों में तो पार है मामला। हो चलो 10 बजने से पहले किसी मंदिर में पहुंचना है भाई, अपना यही टारगेट है आज का। हो 10 बजे के बाद तो आग बरसने लगती है। चलिए आगे आपको दिखाते हैं माई के कमाल के नज़ारे। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। तो भाई घास का मैदान ख़त्म हो गया और एक और रेतीला तट शुरू हो गया माई का। जय हो माई की। चल रहे भाई धीरे धीरे। यहाँ पे पास में एक आश्रम बता रहे हैं गांव ईसरपुर में, तो चलिए देखते हैं कि पास का मतलब कितना पास है या दूर है। गर्मी बहुत हो रही है भाई, हैवी गर्मी, और वज़न लेके चलने पे तो और हैवी लगती है। जय हो माई की। बाकी आप देखिए माई का कमाल का रेतीला तट। हो तो भाई एक मंदिर दिखाई दिया है, जल्दी से वहाँ पहुँच जाएं। 10 बजे से ऊपर का समय हो चुका है। चलो हर हर महादेव। तो भाई हम लोग हैं ग्राम ईसरपुर में, और वो मंदिर है भाई वहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं, माई का मंदिर है, माँ नर्मदा का। और ये छोटा सा बगीचा है मंदिर का, जहाँ गुरुदेव ने मुझे रुकने की आज्ञा दी है। बोले यहाँ पे आपको गर्मी कम लगेगी पेड़ों की छाँव में। और हमारे बिल्कुल सामने है महादेव, हर हर महादेव। और उनसे थोड़ा सा आगे आप देख सकते हैं माई, पेड़ों के पीछे से हल्की हल्की दिखाई दे रही है जो माँ नर्मदा। क्या बात है भाई, आनंद आ गया आज तो। माँ नर्मदा ने बिल्कुल प्राकृतिक और अनोखी जगह पे रुकवाया है। आप देख सकते हैं शेड हमारे ऊपर। धूप में चल चल के हालत खराब हो गई थी। यहाँ आके थोड़ा आराम मिला है भाई, शांति है। गर्मी तो है पर बीच बीच में हवा चल रही है तो कम लग रही है, और पेड़ की वजह से भी कमाल की जगह है भाई। क्या बात है, अनोखे दर्शन, बहुत ही अनोखे और दिव्य दर्शन। एक बार फिर से हर हर महादेव। भगवान शिव
और जालंधर का युद्ध, वह जाल जो हम खुद बुनते हैं। जालंधर इसमें प्रतीक है हमारी अपनी शक्तियों का अहंकार। जालंधर शिव के ही अंश से उत्पन्न हुआ था। वह समुद्र पुत्र था, लेकिन शिव के क्रोध से जन्मा था। उसके पास असीम शक्तियाँ थीं, लेकिन उसे लगा कि वह महादेव से भी बड़ा हो गया है। उसने पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लिया। जब युद्ध हुआ तो महादेव ने युद्ध करने के बजाय अपनी उंगली से ज़मीन पर एक चक्र खींचा और कहा, अगर तुम इस चक्र को अपने सिर पर उठा सको तो मैं हार मान लूँगा। जालंधर ने अपनी ताकत के घमंड में उस चक्र को उठा तो लिया, लेकिन वह चक्र शिव का सुदर्शन था, जिसने उसके अहंकार, उसके सर को काट दिया। दोस्तों, हम सब अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे बड़ी सफलता ही आपके सबसे बड़ी विफलता बन सकती है। आज एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनाता हूँ जो आपकी सोच बदल देगी। जैसे नटराज ने अपस्मार, अज्ञानता को अपने पैरों के नीचे दबाया था, वैसे ही इस कहानी में महादेव सिखाते हैं कि जब इंसान अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगता है तो वही शक्तियाँ उसके विनाश का कारण बनती हैं। आज के दौर में हमारा जालंधर या अपस्मार हमारा ईगो है, अहंकार है। हम अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि असली ताकत खुद को जीतने में है, दूसरों को दबाने में नहीं। जालंधर की कहानी शिव पुराण के रुद्र संहिता में बहुत विस्तार से दी गई है। यह एक ऐसी कहानी है जो शक्ति, पतिव्रत धर्म और अहंकार के टकराव को दर्शाती है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक बार इंद्रदेव भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे। शिव ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक अवधूत का रूप धारण कर लिया और रास्ता रोककर खड़े हो गए। इंद्र ने अहंकार में आकर उन पर प्रहार करना चाहा। तब शिव के तीसरे नेत्र से एक भयंकर तेज अग्नि प्रकट हुई। गुरु बृहस्पति के कहने पर शिव ने उस तेज को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही वह तेज समुद्र में गिरा, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो इतना तेज रोया कि पूरी पृथ्वी कांप गई। समुद्र ने उसे अपना पुत्र माना, लेकिन इसीलिए उसका नाम जालंधर पड़ा। जालंधर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी तब तक नहीं हरा सकता जब तक उसकी पत्नी वृंदा, जो कालनेमी की पुत्री थी, का सतीत्व और पतिव्रत धर्म अक्षुण्ण रहेगा। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त और एक अत्यंत पवित्र स्त्री थी। उसकी भक्ति ही जालंधर की असली ढाल थी। अपनी शक्तियों के मद में चूर होकर जालंधर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उसने इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लिया और धीरे धीरे पाताल और पृथ्वी पर भी कब्जा कर लिया। उसका अहंकार यहाँ तक बढ़ गया कि उसने भगवान शिव को चुनौती देने की ठानी और माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली। जालंधर और महादेव के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, लेकिन वृंदा की भक्ति की शक्ति के कारण महादेव के प्रहार भी जालंधर का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। जब तक वृंदा की पूजा सफल रहती, जालंधर का सर कटने के बाद भी दोबारा जुड़ जाता था। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने
एक माया रची। उन्होंने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा अपने पति को जीवित देख पूजा छोड़कर उठ गई और उन्हें स्पर्श कर लिया। जैसे ही वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग हुआ, उधर युद्ध के मैदान में जालंधर की सुरक्षा कवच टूट गई। महादेव ने अपने पैर के अंगूठे से जमीन पर एक विशाल चक्र बनाया और जालंधर से उसे उठाने को कहा। जालंधर ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे उठाया और जैसे ही वह उसे अपने सर पर रखने लगा, वह चक्र सुदर्शन चक्र 2 हिस्सों में बट गया और उसने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को विष्णु की माया का पता चला तो उसने उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया, जिससे वे शालिग्राम बने और स्वयं सती हो गई। उनकी राख से तुलसी का पौधा जन्मा। कहानी में संदेश क्या है? जालंधर का अर्थ है वह जो जल को धारण करता है। आध्यात्मिक रूप से यह हमारे बेकाबू भावनाओं और इच्छाओं का प्रतीक है। जब हमारी इच्छाएं मर्यादा लांघ जाती हैं तो वे विनाश का कारण बनती हैं। जालंधर की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी सफलता के पीछे अक्सर किसी और की दुआ या त्याग, जैसे वृंदा की भक्ति होती है। जिस दिन आप उस त्याग का अपमान करके खुद को भगवान समझने लगते हैं, समझ लीजिए कि विनाश करीब है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई शाम के 5 बज रहे हैं और दोपहरी में यहाँ पे बड़ा ही अच्छा विश्राम करके अब चलते हैं आगे। चलिए आपको दिखाते हैं मंदिर जहाँ हम रुके हुए थे। वो जगह तो मैंने दिखाई आपको। हर हर नर्मदे, नर्मदे हर गुरुदेव। निकल रहे हैं गुरुजी जी, समय हो गया। जी गुरुदेव, आराम से। जय हो माई की, जय हो माई की। आप देख सकते हैं भाई, माई का सुंदर आश्रम, कमाल का मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ है और वो माई पीछे। जय हो माई। नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए, नर्मदे हर, नर्मदे हर। चलिए जय हो माई की। तो अभी सूर्य देव कुछ ऊपर हैं, 5 बज रहे हैं। अभी 6 साढ़े 6 बजे तक चलेंगे भाई, तब तक सूर्यास्त भी हो जाएगा। और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, 2 किलोमीटर गुरुदेव बता रहे थे अगला आश्रम है, वहाँ पे रुक सकते हैं रात में, तो वहाँ चल रहे हैं। बाकी दोपहर में मैंने आप लोगों के साथ अपस्मार की कथा शेयर की, उसके बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा भाई कि आप लोगों को कैसी लगी। और ऐसी कोई कथाएं अगर आप लोग जानते हैं तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा। बाकी अगर आप लोगों को हमारी ये यात्रा अच्छी लग रही है, भोलेनाथ की कहानियाँ, कबीर की कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं माई के और दिव्य नज़ारे। हर हर नर्मदे।
हर हर नर्मदे। तो भाई एक और रेतीला तट पार करते हुए मां नर्मदा का रेत खत्म हो गई है और फिर से आगे खेतों की जमीन शुरू हो चुकी है। जय हो मां नर्मदा की। तो गुरु जी मुझे बता रहे थे कि आगे रेत नहीं पड़ेगा आपको, जहाँ तक हमें जाना है आज वहाँ तक अब ये ऐसा ही तट रहेगा, तो आप आराम आराम से चले जाओगे। चलिए बस रास्ता ठीक ठाक हो, ज़्यादा चैलेंजिंग ना हो, यही इच्छा है। बाकी देखते हैं मां नर्मदा कैसा रास्ता देती है। चल रहे माई के साथ साथ। तो भाई चल रहे खेतों की जमीन पे, ग्रासलैंड्स। यहाँ तो ठीक है, आगे दिक्कत भरा माहौल बनता जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी दिख नहीं रहा कोई रास्ता, एकदम नर्मदा माई खड़ी हो गई है। नर्मदे हर गुरुदेव। यहाँ किनारे किनारे आगे जाने का रास्ता है गुरुजी? है जी गुरुजी? नहीं नहीं गुरुदेव, अभी तो आगे निकलेंगे। हाँ कि बस रास्ता बता दीजिए अगर किनारे किनारे है। रास्ता सीधा रास्ता है, सीधा बगल बगल। ऊपर चढ़ना है यहाँ से? नहीं, ऊपर भी है नीचे से भी है, दोनों तरफ है। अच्छा जय हो माई की। यहाँ से ऊपर चढ़ जाएं। यहाँ से तो मुश्किल लग रहा है रास्ता गुरुदेव। ऊपर से हो जाओ, फिर आप यहाँ सीधे चढ़ जाओ, यहाँ सीधे ऊपर किनारे किनारे सीधे टंकी पे उतरोगे, यहाँ सीधे ऊपर हो जाओ। अच्छा वहाँ टंकी के पास उतर जाएंगे? ऊपर से सीधे, इस झाड़ी में आना नहीं पड़ेगा आपको। अच्छा चलिए तो अच्छी बात हो गई गुरुजी। ऊपर चढ़ जाते हैं यहाँ से। जय हो माई की। हर हर नर्मदे। हो चलो भाई ऊपर चढ़ाए। नर्मदे हर। तो भाई खेतों के साइड से चलते चलते पहुंच गए हैं टंकी तक। हेरी मां नर्मदा, जय हो माई की। अब देखते हैं आगे रास्ता कहाँ मिलता है, कैसा मिलता है। अरे भाई रास्ता तो यहीं पे दिक्कत हो गई, इसके ऊपर से चलना पड़ेगा। यहाँ से तो जा नहीं सकते, बार वायर है, कटीली तारें लगी हुई हैं देखिए। या तो इनके नीचे से ऊपर से जाके फिर आगे से वहाँ भी तारें लगी होंगी, तो उससे अच्छा यहीं से पार कर लेते हैं। जय हो माई की। फंस गई लूंगी। जय हो। चलिए हर हर नर्मदे। तो बाबा कबीर को याद कर रहा था मैं भाई,
तो क्या कहते हैं बाबा कबीर, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए कबीरा, आप हूँ शीतल होए। एक और याद आ रहा है बहुत अच्छे वाला, कबीर बाबा का बहुत ही गहरा और गूढ़ ज्ञान। वो कहते हैं, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, सबसे हिल मिल चालिए, ज्यों नदी नाव संयोग कबीरा, नदी नाव संयोग। हर हर नर्मदे। तो भाई खेत के साथ बाढ़ लगी हुई थी, उसको पार करने के लिए पूरे पीछे जाना पड़ा। अब आगे जा रहे हैं फिर से। चलिए, जय हो माई की। विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। समय बहुत है हमारे पास, बहुत करने से बताऊँ तो 6 बजने ही वाले हैं बस, पर सूर्य देव कमाल के चमक रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं। जय हो माई की।